अब भाई देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, जब मैंने इस क्वेश्चन से थोड़ी बात की, मैं तो क्वेश्चन से बात करता हूँ, मेरी तो आदत है बात करने की। तो जब मैंने इस क्वेश्चन से बात की तो इस क्वेश्चन ने मुझे कुछ ट्रिक्स बताया। इसने एक बहुत अच्छा ट्रिक ये बताया कि ये जो दो चिल्ड्रन है ना, ये दो चिल्ड्रन बस एक मिथ्या है। You don't have to take the individual ages of the two children. That means what? ये ऐसा मत करना कि एक एज फादर की मान लो x, एक बच्चे की एज मान लो y और दूसरे बच्चे की एज मान लो z। नहीं, मत करना ऐसा, because it will just complicate your question. What you have to do here is you have to assume that let the age of father is x and the age of, since this is a question in two variables, so आपको two variable को introduce करना ही पड़ेगा, otherwise this question can be very easily solved using one variable also. I will tell you that also. Let age of father is equal to x and age of two children, कंबाइंड एज ऑफ टू चिल्ड्रन लिख लो या एज ऑफ टू चिल्ड्रन लिख लो, कंबाइंड एज ऑफ टू चिल्ड्रन लिख लो, एज ऑफ टू चिल्ड्रन इज इक्वल टू वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2 times ऑफ y। दिस इज प्रेजेंट एज, यहाँ पे प्रेजेंट एक वर्ड लगा भी तो प्रेजेंट एज, अननेसेसरली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पे भी एक वर्ड लगा दो प्रेजेंट। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स एंड द प्रेजेंट कंबाइंड एज ऑफ टू चिल्ड्रंस इज इक्वल टू वाई। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children। अब देखो बेटा, एक बात याद रखना, एक मैं हूं, ठीक, ये मैं हो गया, ये मेरा चश्मा, एक मैं हूं और ये मेरी बहन, ये मेरा भाई है, छोटा भाई है या बड़ा भाई है, जो भी है। अब currently I am 5 years old, my brother is 6 years old, that means the sum of our ages is 11 years। ठीक है सर, अच्छी बात है सर। बट आफ्टर सम years, say after 5 years, our sum of our ages will be 11 times 11 plus 5 plus 5, which is equal to 21 years। कैसे सर? मेरी एज बढ़ के 10 साल हो जाएगी, मेरे भाई की एज बढ़ के 11 साल हो जाएगी, जो सम हो जाएगा वो 11 plus 5 plus 5, which will be equal to 21 years। This is what you have to understand in this question। After 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children। यानी कि अगर लड़कों की एज अभी y years है, लड़कों की एज का सम अभी y years है, तो 20 साल के बाद लड़कों की एज का जो सम होगा that will be equal to y plus 40। अगर लड़कों की एज अभी y years है तो 20 साल के बाद लड़कों की एज का जो सम होगा that will be equal to y plus 40, और जो फादर की एज है वो 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x plus 20। सो फादर की एज हो जाएगी x plus 20 और लड़कों की एज जो 20 साल के बाद होगी that will be equal to y plus 40। From here you have to solve। First of all, put x equal to 2y here, so what you will get, 2y plus 20 will be equal to y plus 40। On solving you will get y is equal to 20 or x will be equal to 2 multiplied by 20, which is equal to 40 years। So the current age of father is nothing but 40 years। हमारे फादर की जो करंट एज आई है वो 40 years आई है। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब रही बात कि सर इस क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कैसे करेंगे। x इक्वल टू 2y यहाँ पे है ना, यहाँ पे हर जगह x इक्वल टू 2y पुट करते जाओ, यू विल गेट द आंसर।
This is how you can solve the question in by making it as a linear equation in टू वेरिएबल. बस इस क्वेश्चन में जो एक छोटा सा ट्रिक था जहां पे गलती होने के थोड़े चांसेस हो सकते हैं, वो यही था कि आप इन दोनों बच्चों की एज को अलग अलग मत मानना. यहाँ कहीं भी दोनों बच्चों की एज को अलग नहीं दिया गया है, दोनों बच्चों की एज को कंबाइंड मान लो. दूसरी चीज ये कि अगर जो सम हो रहा था, जो 20 इयर्स के बाद के जो सिनेरियो की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो हियर इट विल बी y+40. y+40 वाई, क्योंकि दोनों बच्चों की एज इंडिविजुअली 10-10 साल बढ़ेगी, 20-20 साल बढ़ेगी. सो दिस इज हाउ यू वर रिक्वायर्ड टू सॉल्व